अगर आप मुंबई की जो 31 रनों से जो हार हुई है उसमें अगर उस पर कुछ पहलुओं पर बात करते हैं तो मुझे लगता है जो 5 सबसे बड़े जो कारण रहे हैं मुंबई की हार के उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप द स्पोर्ट धमाका चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया 277 T20 क्रिकेट में। आप सोच नहीं सकते 10 साल पहले 263 बनाया था आरसीबी ने, आज इसमें गेल का तूफान आया था। उसके बाद आज अब 10 साल के बाद जो कल खेला गया मुकाबला सनराइजर और मुंबई के बीच, उसमें सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, छक्के चौकों के टूटे हैं। सबसे बड़ा T20 का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया है। क्लासन, अभिषेक, मार्कराम, हेड सब ने तहस नहस कर दी इस मुंबई की गेंदबाजी की। इसके बाद मुंबई की बैटिंग ने भी जबरदस्त दमखम दिखाया, सिवाय हार्दिक पांड्या के। तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में मुंबई ने एक और लगातार मुकाबला हारा है। वो 5 कौन से पहलू रहते हैं उस पर नजर दौड़ाए गए। खैर रैंक की तो बात मैं नहीं करूंगा, रैंकिंग अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो हार का जो कारण रहा था वो रहा था टॉस। अगर आपने टॉस जीता है, बैटिंग ट्रैक जबरदस्त है, पिच आपको समझ में नहीं आती है कि कैसा विकेट है, तो फिर आपको कैप्टेंसी नहीं करनी चाहिए। आपको एक तो अपनी बॉलिंग यूनिट पर कहीं ना कहीं डाउट है, खुद की गेंदबाजी पर डाउट है, तभी आप सोचते हैं कि जो सबसे वीक पॉइंट है उसे आप पहले काम कर लेते हैं, बाद में अपनी जो स्ट्रेंथ है बैटिंग उसको बाद में करते हैं। और वो स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि हार्दिक खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है। किशन, रोहित, तिलक वर्मा ऐसे बैट्समैन हैं, इनके ऊपर जरूर ज़्यादा डिपेंडेबल है। तो टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा पहलू रहा है। उसका कारण मैंने बताया है, क्या सोच करके लिया होगा। अगर आप दूसरे पहलू की बात करें कि मुंबई आखिर इतना बड़ा जो टारगेट सेट हुआ है और हार क्यों गई है, तो मुझे लगता है कि उसमें प्लेइंग 11 का सही से चयन ना करना। आप देखें आईपीएल, पिछले आईपीएल में चले जाए तो रोहित शर्मा का जो प्लेइंग 11 दोस्तों रहता था वो किस तरीके से था, और आज जो प्लेइंग 11 हार्दिक पांड्या इस वक्त चुन रहे हैं आईपीएल 2024 में, उसमें देख रहे हैं मकापा जो 17 वर्षीय लड़का है, सैम्स मुलानी आ गया है, और लुईक वुड भी था। मेरी समझ से बाहर है कि जब सूर्य कुमार यादव नहीं है तो आप क्यों नेहल वडेरा के साथ क्यों नहीं जा पा रहे हैं। आपको जरूर जाना चाहिए, आकाश मधवाल हैं, इन दोनों को ट्राई करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो आपकी एक तो प्लेइंग 11 ठीक से नहीं है। सैम्स मुलानी पिछला मुकाबला इतना बेहतर नहीं था, लेकिन आपने प्लेइंग 11 में फिर से जगह दी, ना तो बैट से कुछ पर कर पाए, बैटिंग का नंबर नहीं आया, क्योंकि आप बतौर ऑलराउंडर खिलाते हैं। और मुंबई के लिए जो लोकल क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी है, उसमें बतौर ऑलराउंडर मुलानी खेलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से गेंदबाजी में फ्लॉप रहे हैं। और मुझे लगता है ये 2 कारण रहे हैं। इसके बाद तीसरे कारण पर अगर नज़र दौड़ा है तो मुझे लगता था तीसरा कारण जो है वो सही से अपने जो बॉलर्स का है उसका यूज ना कर पाना। हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर आपके पास है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट चाहती है कि हार्दिक जैसा जिस टीम में एक ही बॉलर हो वो मैच का रुख कहीं पर भी कभी भी दोस्तों पलट सकता है। तो ये वो सारे पहलू हैं जिस पर प्लेइंग 11 पर जरूर जो बॉलिंग का जो रोटेशन है वो सही होना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पर भी पूरी तरीके से फेल रहे हैं। जब पार्टनरशिप बन रही थी, अगर आप देखें मार्कराम और अभिषेक शर्मा के बीच, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच, उस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि इस इनिंग्स, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करें। और ब्रेक करना चाहते हैं तो आप किस बॉलर की तरफ सबसे पहले कैप्टन जाना चाहते हैं? जो सबसे ऑप्शन हो वही आपको ब्रेक कर सकता है उससे पार्टनरशिप को। बुमराह, आपने उसको याद ही नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर घमंड है, गुरूर है। आप नहीं चाहते कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार जैसों ये दम पर ये टीम आगे बढ़े और जीते, भले हारती रहे, लेकिन आप इस टीम की लुटिया डुबोना चाहते हैं, लेकिन टीम को आप बचाना नहीं चाहते। आपने बुमराह को बिल्कुल याद नहीं किया। 13 ओवर के बाद आपने बुमराह को दूसरा ओवर डलाया, तब तक मुकाबला खत्म हो चुका था, 140 ऊपर रन बन चुके थे। तीसरा कारण ये था बॉलर्स का सही से रोटेट न करना। कब स्पिनर्स को लाना है, चावला का कहाँ उपयोग करना है, आप उसका भी उपयोग नहीं कर सके। आपने कुछ जरूरत से ज़्यादा खुद का उपयोग किया और ज़रूरत से ज़्यादा आपने सैम्स मुलानी का भी उपयोग किया। जो यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे लगता मकापा का भी आपने यूज किया, जो बहुत बड़ा एक पहलू था हार का। मुझे लगता है आप इस पहलू को आप पहली रैंक पर रख सकते थे। और तीसरे अगर पहलू की अगर मैं बात करूं, इस मुकाबले में जो मुंबई इंडियंस की हार का सबसे बड़ा जो कारण रहा वो तो हार्दिक पांड्या का इतने नीचे बैटिंग ऑर्डर में आना। और बैटिंग ऑर्डर की पूरी बात करते हैं, जो चौथा सबसे बड़ा कारण था, उसमें आप देख पा रहे हैं कि तिलक वर्मा को इतना नीचे बैटिंग कराना, ऊपर बैटिंग कराते, स्टार्ट अच्छा मिल चुका था, वहाँ पर उसको भेजते या फिर आप खुद आ जाते, चूँकि बड़ा था, ये बहुत बड़ा 277 विश्व की कीर्तिमान आपको स्थापित करना था, तो आप वहाँ पर भी आपने खुद को प्रमोट नहीं किया और तिलक को भी ऊपर प्रमोट नहीं किया, मुकाबला हार गए। और जो इम्पैक्ट प्लेयर रहता, मुझे समझ में नहीं आता आपने इम्पैक्ट प्लेयर किस तरीके का उपयोग किया, जो
एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इस जो 5 जो मुझे लगता है सबसे बड़े रीजन रहे हैं, उनमें 2 रीजन सबसे बड़े मुझे लगते हैं। उसमें एक तो हार्दिक पांड्या का इतना स्लो बैटिंग, 20 बॉल 24 रन, क्या बैटिंग कर रहे हैं यार। 277 आप चेस कर रहे हैं, आप जीत की दहलीज पर खड़े हुए हैं और आप सिर्फ अपना देखना चाहते हैं नंबर कि 24 रन मैंने बनाया है 20 बॉलों पर। आप पर मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जिस तरीके का आपने बतौर कप्तान और बतौर बैट्समैन इस मुंबई की जो लुटिया डुबोई है, जिस तरीके की आप करामात दिखा रहे हैं, उस पर बहुत कुछ कहने को मन करता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। आपको सोचना चाहिए, आपको शर्म करनी चाहिए। आपको हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह से बात करने में आपको शर्म आती है। आप टीम के कैप्टन हैं, किस तरीके से आप बैटिंग की है, 20 गेंदों पर 24 रन, और आपने रेमारियो सेपर्ड का अपने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज किया। कहाँ गया पिछले मैच में इतनी बेहतरीन तूफानी पारी खेली थी डिवाल्ड ब्रेविस का यूज करना चाहिए था। और भी इस टीम में बैट्समैन होंगे, उनका भी आपको उपयोग करना चाहिए था, इम्पैक्ट प्लेयर बनाते। लेकिन आपने एसआरएच को बहुत हल्के में लिया, बहुत हल्के में मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने अपना घमंड को, जो अपना गुरूर है, उसको ऊपर रखा। क्रिकेट से भी ज़्यादा हार्दिक पांड्या के लिए गुरूर आज जो सवार हो चुका है, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। और एक टीम मुंबई की टीम मैनेजमेंट है, पता नहीं कौन सी ऐसी गोली खिला दी है, कौन सा ऐसा जादू छोड़ दिया है। इस मुंबई की जो टीम स्टाफ है, जो देख रही है लगातार, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, मेंटोर है सचिन तेंदुलकर, जयवर्धने, मार्क बाउचर, आकाश अंबानी, इन सबको पता नहीं कौन सी ऐसी जड़ी बूटी सुंघा दी है जो हार्दिक पांड्या की ओर रुख ही नहीं कर रहे हैं। इसको कैप्टेंसी से हटा देना चाहिए। हाँ, रोहित शर्मा को लाइए। लगातार ये बंदा गलत फैसले ले रहा है। और क्या बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी 13 मुकाबले बाकी हैं, अभी 12 मुकाबले बाकी हैं। जब सारे मुकाबले हार जाओ तब कहना अभी घर जाना बाकी है, अगला आईपीएल बाकी है। बस ऐसे बहाने बनाइए और टीम की लुटिया दबाइए। एक हार के सबसे बड़े पहलू रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़ा पहलू आपके 5 सबसे बड़े कौन से कारण मानते हैं जिसमें मुंबई की हार्दिक पांड्या की बू हो गई। मुझे तो भाई बड़ा मजा आया। अभी और मुकाबले हारेंगे, जब तक कि ये मन मुटाव, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट है, ये चीज़ें शुरू नहीं हो जाएंगी, तब तक दोस्तों तबाही का मंजर अभी आपने देखा कहाँ। अभी तो असली जो खेल है, पिक्चर दोस्तों अभी बाकी है। ये कहाँ पर शो होने वाला है, ये होगा मुंबई के वानखेड़े में। जब अपने दर्शक होंगे, अपनी टीम होगी, अपना कप्तान होगा, सब कुछ वहाँ पर होने वाला है और वहाँ पर बू यही गूंजेगा हार्दिक के लिए। बड़ा शॉकिंग है ये इस तरीके का बिहेव करना किसी अपने देश के ही क्रिकेटर के लिए, होनहार क्रिकेटर के लिए, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। लेकिन इस सब की सबका जो जिम्मेवार है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या ही है। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप क्रिकेट की कितनी समझ रखते हैं, मुंबई की सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए।